पड़ी। बल्कि आज मैंने कई डॉक्टरों से बात की। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हार्ट के सर्जन हैं दिल्ली में, डॉक्टर अमित, उनसे बात की। डॉक्टर रवि मलिक हैं, उनसे बात की। एक दो और लोगों से बात की, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक इंसान का दिल, अगर दो इंसानों का दिल उठाकर टेबल पर रख दे तो क्या पहचाना जा सकता है कि ये मेल का हार्ट है या ये फीमेल का हार्ट है, ये लड़के का दिल है या लड़की की दिल है। दिल को लेकर तो बहुत सारी हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में, असलियत में, और क्या कोई किसी का दिल चुरा सकता है? इश्क में नहीं, ऑपरेशन टेबल पर ऐसा भी है। वैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आप सबको पता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। टाइमिंग बड़ा मैटर करता है, उसके लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि कोई चोर आया और आपका सीना खोले और दिल चुरा कर ले जाकर किसी और के दिल में लगा दे। ये मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है, 19 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी, जो पिछले लगभग 11 साल हो गए देश की अपनी सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी इस केस को सुलझा नहीं पाई है, क्योंकि शायद सीबीआई के अपने हिस्से में भी ऐसी कोई दूसरी कहानी या ऐसा कोई और केस अब तक आया ही नहीं। इस केस के बारे में जो भी सुनता है हैरान रह जाता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बहस की जा सकती है। सनम हसन, 19 साल की एक लड़की, मुंबई में घर, एक अच्छे परिवार से। सनम ने फैसला किया कि वो फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाएगी। माँ बाप ने उसके इस फैसले का स्वागत किया और उसके बाद उसे पुणे भेज दिया। पुणे में उसने सिम्बेसिस जो कॉलेज है वहाँ पे दाखिला ले लिया, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी में। सेकेंड ईयर में ये पहुँची थी। 2012 की बात है। 3 अक्टूबर को सनम का बर्थडे था। सनम के कुछ दोस्तों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। अच्छा, सनम पढ़ाई के साथ साथ एक नामचीन ब्रांड है ऑल्डो, उसके लिए पुणे में ही एक फिनिक्स मॉल में उनका शोरूम था, तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी क्या करती थी। तो उसके दोस्त और उस जहाँ जॉब करती थी उन लोगों ने मिलकर सनम के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी 3 अक्टूबर की रात को। सनम चूँकि सिर्फ 19 साल की थी, वो कभी नाइट आउट करती नहीं थी, तो उसके दोस्तों ने और उसने मुंबई में अपने पेरेंट्स से बात की। सनम के पापा ने इजाज़त दे दी। उन्हें लगा बेटी का बर्थडे है, दोस्तों के साथ मनाएगी। इसके बाद खुश। 3 अक्टूबर की रात को एक पार्टी हुई, रात गुजर गई। पार्टी से पहले सनम ने अपने पेरेंट्स से बात की, फिर अपने मामा से बात की। सुबह हो गई। सुबह मुंबई में सनम के पापा के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन सुनते ही पापा और उसकी माँ दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन करने वाला सनम का दोस्त था और कहता है कि सनम की तबीयत रात को बिगड़ गई पार्टी में, और वो इस वक्त पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अपनी बेटी जो अभी तक बिल्कुल रात तक बर्थडे पार्टी मना रही है, उसके बारे में ऐसी खबर सुनकर बदहवास माँ बाप सीधे मुंबई से पुणे पहुँचते हैं। भागकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तब वहाँ एक इससे भी बड़ी बुरी खबर उनका इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि सनम मर चुकी है। पूछते हैं कैसा हुआ, फिर दोस्तों से पूछताछ हुई तो पता चला कि रात ठीक थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। बिगड़ने के बाद उसे सुबह हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में सबसे पहले एक रूबी हॉल क्लिनिक है, वहाँ ले जाया गया। तो वहाँ डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद फिर सनम की बॉडी को ससून जनरल हॉस्पिटल है एक पुणे में, वहाँ ले जाया गया और वहीं रख दिया गया। अब माँ बाप अपनी इस बेटी की अचानक मौत से परेशान कि बिल्कुल ठीक ठाक 19 साल की उम्र, कोई बीमारी नहीं, अचानक कैसे हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है इसके बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो माँ बाप के साथ साथ जिसने भी इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, उसे लगा कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सनम ने पार्टी के दौरान या जब भी अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसका हार्ट जो है वो 70% ब्लॉकेज था, और ऊपर से ये नशा ये जानलेवा बन गया और उसकी मौत हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई। 19 साल की सनम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, 70% ब्लॉकेज। अब ये सुना तो माँ ने कहा कि, और बाप ने कि ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी बेटी एक तो स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से वो फुटबॉल खेलती थी, जिम जाया करती थी, और कभी भी उसकी सेहत को लेकर कोई ऐसी बात नहीं आई। और ये अचानक 70% ब्लॉकेज और फिर हार्ट अटैक से मौत इतनी कम उम्र में। हालांकि आजकल तो हार्ट अटैक किसी भी उम्र में हो जाती, लेकिन पहले तो ये यकीन नहीं हुआ। जो दूसरी चीज़ इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई, वो तो और भी फिर पैरों तले ज़मीन खिसकनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सनम के दिल में किसी लड़के का दिल था, मतलब एक फीमेल जिसकी डेथ हुई, उसके सीने में एक मेल दिल था, एक लड़के का दिल धड़क रहा था। और ये सचमुच के दिल की बात कर रहा हूं मैं। अब ये कैसे मुमकिन है? माँ बाप को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने डाउट जताया कि एक तो बेटी को हार्ट अटैक हो नहीं सकता, 70% ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, और इसी के बाद उन्होंने लोकल पुलिस में एफआईआर दिखा दी। अब लोकल पुलिस ने पहले मामले की जांच की, लेकिन जांच के दौरान उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। देखा मेडिकल रिपोर्ट है सब कुछ, पर इंसाफ नहीं मिला। फिर इसके बाद माँ बाप ने एक मुहिम चलाई सनम को इंसाफ दिलाने की, तो मामला सीआईडी को सौंप दिया गया।
महाराष्ट्र डिपार्टमेंट जो है पुणे की। सीआईडी ने भी मामले को देखा, लेकिन कोई उसमें आगे केस नहीं पहुंचा। इसके बाद फिर मुहिम चलनी शुरू हो गई। आखिरकार 2014 में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई से कहा गया कि आप इस मामले की जांच कीजिए। अब इस दौरान में यह हुआ कि सनम की जो बॉडी है, लाश, वो मुंबई के वर्सोवा इलाके के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा विसरा की रिपोर्ट भी बहुत बाद में भेजी गई। उससे पहले जब सीआईडी ने यह मामला अपने हाथ में लिया तो जो विसरा रिपोर्ट है उसकी जांच की गई। उसमें बाकी जो चीज़ें थी हार्ट को छोड़कर, वो सारी चीज़ें सनम से मैच कर गई, सनम के पेरेंट्स से डीएनए मैच कर गई। तो ये हुआ कि बॉडी सनम की है, लेकिन हार्ट का डीएनए मैच नहीं किया कि दिल का डीएनए मैच ही नहीं किया, ना सनम से न सनम के माँ बाप से। बाकायदा मुंबई के कलीना हॉस्पिटल के फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच हुई। फॉरेंसिक लैब ने अपनी रिपोर्ट दी कि हार्ट किसी मेल का है। अब एक लड़की के सीने में एक लड़के का दिल कैसे आ सकता है? माँ बाप को लगा कि ये एक बहुत गहरी साजिश है, लेकिन साजिश क्या? अच्छा, उसके सीने पर कुछ सेंटीमीटर का जख्म भी था, तो अब साजिश क्या हो सकती है दिल बदलने की? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दिल यूं चुरा ले। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी के बारे में हम सब सुनते हैं, चोरी से किडनी निकाल लेते हैं, लेकिन किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बाकायदा मेडिकल की पूरी टीम की ज़रूरत होती है। एक टाइम होता है कि इतने से इतने देर के अंदर इस हार्ट को एक दूसरे हार्ट में आपको ट्रांसप्लांट करना है, उसके लिए बारीकी चाहिए। एक दिल जो होता है उसको आम लफ्ज़ों में हम कहें तो करीब 12 रस्सियों से बंधा होता है। रस्सियाँ बोले या नाड़ी बोले या नस बोले, तब इसी में आप देखते हैं कई बार जो आता है आर्टरी जाम है, ये ब्लॉकेज, इतना ब्लॉकेज है, तो अलग अलग नसें हैं, जो कोई खून सप्लाई करता है, जो कुछ और करता है। तब उस दिल के इर्द गिर्द जो 12 नाड़ियाँ हैं, 12 रस्सियाँ हैं, उनको कोई आम चीज़ तो है नहीं कि बढ़ई आके काट के और निकाल के ले जाकर किसी को दे देगा। उसके लिए आपको एक डॉक्टर जैसी महारत चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा, अगर किसी ने दिल निकाला तो आपको सीना पूरा खोलना पड़ेगा। जब सीना खुलेगा तो फिर आपको पूरा टाँके लगेंगे, तो देख के कोई भी बता देगा सीना खुला हुआ है कि नहीं, अगर टाँके लगे। एक जिंदा का, अगर जिंदा इंसान के जिसके हार्ट या ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो उसके भी सीने को खोलकर फिर उसके बाद टाँका लगता है, लेकिन वो जिंदा है, बाद में वो टाँके भर जाते हैं, वो निशान गायब हो जाते हैं। लेकिन मुर्दा के अगर किसी का हो तो वो तो न जख्म भरेगा, न हील होगा, ना वैसे ही दिख जाएगा। तो यहाँ सनम के साथ तो ऐसा था नहीं। तो फिर यह कि ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ? सीबीआई अपनी जांच करती रही, लेकिन उसके बाद ये है कि जांच करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मौत की वजह पता करने के लिए, और वो है दिल। जो डॉक्टर ने कहा ब्लॉकेज है 70% और मेल का है। अब यहाँ रिपोर्ट में तो ये है कि ये दिल सनम का है नहीं, तो सबसे पहले तो सीबीआई उस सनम के दिल को ढूंढे। अब ये अजीब तरह का केस कि सीबीआई क्या करे। खैर, सीबीआई ने इस केस लिया तो सबसे पहले जहाँ पे जिस वर्सोवा के कब्रिस्तान में दफनाया गया, उस कब्र दोबारा खोद कर उसकी उस लाश को निकाल कर फिर से उसकी जांच कराने का फैसला लिया गया। लेकिन उस वक्त जो कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी थी उसने इसका विरोध किया, शरिया कानून और बाकी चीज़ों का हवाला देकर। फिर सीबीआई कोर्ट गई, कोर्ट से कब्र की खुदाई करने और वापस उस बॉडी को निकालने की इजाज़त दी गई। फिर दोबारा कब्र 2014 में सनम की लाश को निकाला गया। इसके बाद सीबीआई ने इस बार जो उसके सीने में दिल था, जिसको अब तक लड़के का और बाकी चीज़ें बताई जा रही, उसको कलीना नहीं बल्कि हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने केस को और उलझा दिया। कलीना हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सनम के दिल में, मतलब सीने में, एक लड़के का दिल है। कलीना हॉस्पिटल ने भी यही कहा, लेकिन हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब ने यह कहा कि यह दिल तो फीमेल का है, किसी महिला का है, लेकिन ये किसी उम्र दराज यानी कि एजेड महिला का दिल है, जिसकी उम्र 40-50 से ऊपर हो, 50-60 से भी ऊपर हो। अब सनम की उम्र तो 19 साल, एजेड महिला का दिल उसके सीने में कैसे? अब ये सारी चीज़ें केस उलझा हुआ। फिर सीबीआई ने तय किया कि हम इसको दिल्ली की अपनी लैब में भेजेंगे। इस दौरान में जो बाकी विसरा की रिपोर्ट थी, लीवर और बाकी सारी किडनी विडनी जितनी थी, उन सारी की भी रिपोर्ट अब डीएनए से मैच किया गया। तो वो जो कब्र से लाश निकाली गई, वो लाश और बाकी जो सैंपल थे माइनस हार्ट यानी दिल को छोड़कर, वो सारे डीएनए सनम और उसके पेरेंट्स से मिल गए। तो इसमें कोई शक नहीं था कि लाश सनम की है। बट दिल कहाँ गया और ऐसा हुआ क्यों? अब सीबीआई ने फिर से सारी चीज़ें जानकारी हासिल करनी शुरू की। तो उस हॉस्पिटल में भी सारे रिकॉर्ड, जिस ससून जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ से कुछ चीज़ें जानकर पता चली। और उस 3 अक्टूबर 2012 की रात को क्या हुआ उसके बारे में भी तफ्तीश की। तो पता चला कि 3 अक्टूबर 2012 की रात बर्थडे पार्टी थी सनम की, जो उसके दोस्तों ने रखी थी। और उनमें से ही उसका एक दोस्त था मोनीश, और ये मोनीश वो था जो उस फिनिक्स मॉल में, जहाँ ऑल्डो के शोरूम में पार्ट टाइम सनम काम करती थी, वो भी वहाँ काम करता था। और साथ में वो भी स्टूडेंट था, दोनों की अच्छी ट्यूनिंग थी। और इन लोगों ने ये जो पार्टी रखी थी वो वहीं पुणे में एक जगह पे पार्टी रखी थी। और इस पार्टी में तमाम इसके दोस्त थे। ब्रह्मा सन सिटी ये जगह थी जहाँ ये पार्टी थी। कहते हैं कि उस पार्टी में रात के 2 बजे ही अचानक, जो बयान है मोनीश का,
रात 2 बजे सनम की तबीयत बिगड़ी और उसने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई भी दोस्त उसको 2 बजे रात को जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो हॉस्पिटल नहीं ले गया, बल्कि वहीं उसने कहा कि तू इसी हॉल में आराम कर, सो जा, ठीक हो जाएगी। पार्टी में सबने ड्रिंक भी कर रखी थी। तो और न किसी ने खबर की सनम के घर वालों को। इसके बाद फिर सुबह 3 अक्टूबर की मॉर्निंग को जब देखा कि सनम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है या लगभग बेहोशी की हालत में थी, शायद तब तक मर भी चुकी थी, तब उसके दोस्तों की हवा ख़राब हुई और उसको लेकर वो नज़दीक के रूबी हॉल क्लिनिक पहुँचे। जब रूबी हॉल क्लिनिक पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि ये तो डेड है, मर चुकी है। इसके बाद उनमें से एक ने, इसी मोनीश ने, सनम के फादर को फ़ोन किया उनके मोबाइल पर। अब सवाल ये था कि रात 2 बजे तबीयत बिगड़ी, सुबह तक किसी ने हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी, पेरेंट्स को खबर नहीं की, मॉर्निंग में की, और जब हॉस्पिटल ने कह दिया कि ये मर चुकी है तब पेरेंट्स को ये कहा कि वो उसकी हालत ख़राब है, आप आ जाइए, जबकि तब तक वो डेड थी। तो इस मामले में बाद में मोनीश के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई थी, मोनीश को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसके खिलाफ आगे कार्रवाई हो सके, तो उसको ज़मानत भी मिल गई, वो छूट भी गया, बाहर भी आ गया। तो ये तो पूरी रात की कहानी हो गई और सभी दोस्तों के बयान लिए गए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, सबने पाया। मौत कैसे हुई? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कि 70% ब्लॉकेज है। अभी एक फुटबॉल की प्लेयर 10 दिन पहले एक मैच खेला था लास्ट, उससे पहले जिम और कार्डियक और ये सारी चीज़ें अपना जिम में क्या करती थी, फिट, 19 साल की उम्र, को भी यकीन नहीं करेगा कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक हो। तो फिर और दूसरा ये अजीब कि इसके दिल में एक लड़के का दिल है सीने में। CBI ने जब वहाँ ससून हॉस्पिटल से, जनरल हॉस्पिटल से पूछताछ की तो एक जानकारी मिली। 3 अक्टूबर को जिस दिन सनम की बॉडी इस अस्पताल में लाया गया, उस दिन उस मॉर्चरी में सनम के अलावा 4 और डेड बॉडी थी, 4 और मुर्दे लाए गए थे जिनका पोस्टमार्टम होना था। उनमें से 3 फीमेल थी और सिर्फ 1 मेल था, यानी सनम को मिलाकर कुल 5 मुर्दे थे उस दिन हॉस्पिटल में और उन 5 का पोस्टमार्टम होना था। और उन 5 में 4 फीमेल थी और 1 मेल था। अब जो मैंने आपसे कहा कि इससे पहले भी डॉक्टर अमित या डॉक्टर मलिक साहब से जो बात की जानने के लिए, क्योंकि मेडिकल के बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं, तो पहला तो सवाल ये है कि क्या पोस्टमार्टम या मुर्दे घर में पोस्टमार्टम करते वक्त हार्ट इधर से उधर हो गया? जो इकलौता मेल था जिसको लाया गया था, उसका दिल सनम के दिल में डाल दिया गया, यह गलती से डॉक्टरों ने किया, उनकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो है। बट CBI को इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। जानकारी मिल सकती थी अगर ये पोस्टमार्टम इन कैमरा होता, यानी इसकी वीडियोग्राफी होती। ससून जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोई वीडियोग्राफी नहीं की थी, जबकि ऐसे संदिग्ध सस्पिशियस डेथ में साफ तौर पर यह है कि अगर पोस्टमार्टम होता है तो आप उसको इन कैमरा करें, आप वीडियोग्राफी करें, ताकि कल को कोई उंगली उठाए तो आप उसको सबूत के तौर पर दिखा सकें, और जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल फील्ड के वो उस वीडियोग्राफी को देखकर बता सकते हैं। और अगर इसमें हार्ट इधर से उधर अदला बदली हुई थी तो कैमरे में कैद हो जाता। लेकिन बदनसीबी से ससून हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उस वक्त मुर्दा करके इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो अब ये जानकारी मिली लेकिन सबूत नहीं। अब सवाल ये है कि अगर ये गलती नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? कोई दुश्मनी, कोई और चीज़ आई नहीं सामने। सनम के घर वालों का ये कहना है कि ये एक मर्डर था और मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसको छुपाने के लिए साजिश रची गई है। अब उनका इल्ज़ाम है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक चीज़ और भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे लगता है कि मौत से पहले कुछ ऐसा हुआ है। अब मर्जी से या मर्जी के खिलाफ ये क्लियर नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ये गलती से हुआ या ना हुआ, तो पहली चीज़ ये कि जो जेन्युइन सवाल है कि एक लड़की के सीने में एक लड़के का दिल है, क्या ये पॉसिबल है? दूसरा सवाल, क्या लड़की और लड़के का दिल अलग होता है, मेल और फीमेल का? तीसरा सवाल, क्या दिल को देखकर कोई बता सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है? चौथा सवाल, क्या दिल को देखकर या दिल की जांच से उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है? ये सारे सवाल मैंने उन हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट के सामने रखा, जिसमें डॉक्टर अमित साहब भी हैं तो और डॉक्टर मलिक साहब भी हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सामने रख कर बताता हूँ। पहली चीज़, उन्होंने कहा कि कभी भी ये नहीं बताया जा सकता है कि ये दिल मेल का है या फीमेल का है। दोनों दिल आप रख दीजिए, पता ही नहीं बताया जा सकता। दूसरा, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई डॉक्टर लिख ही नहीं सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है, क्योंकि आप पता ही नहीं कर सकते हो। तो जब पता नहीं कर सकते तो अगर ये लिख दिया पोस्टमार्टम में तो फिर ये क्यों लिखा? दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत हद तक ये ज़रूर हो सकता है कि दिल की जांच करके ये बताया जा सकता है कि सामने वाले की एज कितनी है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं कि 2, 4, 5 साल का हेर फेर हो, लेकिन वो भी बहुत कम, लेकिन बताया जा सकता है कि एज कितनी होगी। लेकिन ये सवाल ही नहीं है कि कोई बता सके कि दिल लड़के का है या लड़की का है। तो ये डॉक्टरों के जो दिन भर में पता नहीं कितने लोगों का ऑपरेशन करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जब हार्ट सर्जरी या कुछ चीज़ें होती हैं तो कई बार इंसान के दिल को निकाल कर बाहर ले आते हैं, उतनी देर तक वो वेंटिलेटर पे होता है। तो खुद जिन डॉक्टर अमित साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कई किस्से सुनाए कि कैसे वो
दिल को निकाल कर रखते हैं और उतनी देर तक एक तरह से वो आदमी बेजान होता है, मुर्दा ही होता है, वेंटिलेटर हटा दो तो ये उनका काम है, पेशा है। तो उन्होंने कहा जब पोस्टमार्टम होता है तो ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने सिर्फ खोला एक शरीर को और देखा और जांच किया निकाल दिया, उसमें बहुत सारे पार्ट्स निकाले जाते हैं। तो कई बार हार्ट को भी निकाल लिया जाता है पोस्टमार्टम के दौरान। तो ये बहुत मुमकिन है कि हार्ट को निकाला गया। अब ये भी मुमकिन कि हार्ट को निकाल कर आपने रख दिया। अब पुराने ज़माने में आपको याद होगा बहुत बार आता था कि सर्जरी हुई है पेट में, कोई डॉक्टर कैंची भूल गया, कोई टॉवल भूल गया, कुछ अपना ही मोबाइल भी भूल गया, ऐसे कहानियाँ हैं। तब हो सकता है उसने उससे पहले या उसके बाद में उसी दौरान में एक दूसरा पोस्टमार्टम कर रहा हो मुर्दा घर में, एक साथ 2-3 टेबल भी होता कई बार, तो उसने निकाल कर रखा और दूसरा दिल वापस गलती से उसने डाल दिया, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी कर ले तो भी ये कैसे पोस्टमार्टम में लिखा जा सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है? क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट और बहुत सारे हमारे ग्रैंड तक फैमिली मेंबर भी होंगे डॉक्टर इस पेशे से जुड़े हुए, मैं चाहूँगा वो ज़रूर अपनी राय दें, जो डॉक्टर अमित साहब ने दिया है, फिर मलिक साहब ने दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप दिल में फ़र्क कर सकें कि ये लड़के का है या लड़की का है? लेकिन ये केस है, CBI इसकी जाँच कर रही है, 14 से लेकर अब 9 साल हो चुके हैं। माँ बाप को अभी भी इंतज़ार है कि इंसाफ मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कि दिल लड़के का या लड़की का, इसको हटा दीजिए। जो 2 बार DNA रिपोर्ट आ गई अलग अलग जगह से, उसमें DNA जो दिल है, जिस दिल के साथ सनम को दफनाया गया है, वो दिल न सनम से न सनम के पेरेंट्स से मैच कर रहा है DNA में। तो इसका मतलब है कि वाकई उसके सीने में दिल किसी और का है। अब अगर ऐसा है तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो डॉक्टर की लापरवाही है, तब सिंपल केस है। लेकिन अगर लापरवाही नहीं है तो फिर ये वो साजिश है जिसके बारे में मतलब सोचकर भी अजीब लगता है कि ऐसी भी कोई साजिश को बुन सकता है। और अपनी CBI की टीम भी इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला है क्या। और शायद यही वजह है कि ये केस अब भी अनसॉल्व है। 2012 से आज 23 से 11वां साल है। सनम के माँ बाप दोनों मुंबई में इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम उनकी बेटी की जो मौत की सही वजह है वो तो उन्हें पता चल सके। और ये हर माँ बाप को हक़ है, या हर उस शख्स को हक़ है जिसके किसी अपनों ने इस तरह जान गंवाई और उन्हें ये पता ना हो कि मौत की वजह क्या थी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी ये सच है, चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही हो या इसके पीछे कोई और गलती हो, तो वो सामने आए और सच्चाई ज़माने के सामने आए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वाकई ये अजीब एक केस, जिस केस की वजह शायद मुझे खुद अपने करियर में पहली बार, जो शुरू में कहा पुलिस, क्रिमिनल और बाकी लोगों के बजाय डॉक्टरों से ज़्यादा बात करनी पड़ी थी आज। और हमारी टीम में भी जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं क्राइम तक के, उनमें अगर हार्ट के कोई स्पेशलिस्ट हैं तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कल मैं उसका जिक्र कहानी में करूँगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही आज।